गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे ये है हमारे पास क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर और सेकंड सेमेस्टर में भी इंक्लूडेड है ये जो चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये है हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और इसमें जनरली तौर पे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एमीन्स। एमाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अमाइंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड ही हम कंपाउंड यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1 और इसके टोटल फोर लेक्चर ही आएंगे, 4 या 5 लेक्चर ही मैं कंटिन्यू करूँगा, उसमें पूरा समअप हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दिस वीडियो इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि आप एमीन्स को कैसे तैयार करते हो। तो उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्योंकि इंट्रोडक्शन से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जरा देखिए इंट्रोडक्शन का मतलब क्या। एक तो तुम्हें पता होना चाहिए इसकी आईयूपीएससी जो ऑलरेडी तुम जीओसी में कर चुके हो इन +1 क्लास। तो आईयूपीएससी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जनरली तौर पे इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को कि जो कन्वर्जन पूछी जाती है वो आईयूपीएससी नेमिंग के थ्रू पूछी जाती है। तो जरा चेक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन्स। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है इसमें वो है क्या, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके आईयूपीएससी नेम की। तो सबसे पहले देखिए जनरली तौर पे आईयूपीएससी नेमिंग से पहले कि ये है क्या, तो देखिए तो जो एमाइंस होता है ये क्या होता है, ये अमोनिया से ड्राइव होता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय द एमाइंस, एमाइंस है क्या, एमाइंस ड्राइव्ड फ्रॉम अमोनिया, ये अमोनिया से ड्राइव्ड किया जाता है। कैसे, हाउ, जरा देखिए। तो देखो इसके डेरिवेटिव जरा चेक कीजिए। दिस वन इज द अमोनिया NH3 एंड दिस वन इज द लोन पेयर। और ये भी तुम करके आए हो +1 में कि जो अमोनिया होती है वो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडाइज होती है। उसके बाद अगर कोई पूछ ले कि इसकी हमें ज्योमेट्री बताइए, तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर को भी इंक्लूड करके चलते हैं। तो दिस वन इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है व्हाट्स अबाउट द शेप, इसकी शेप बताइए, शेप। तो शेप जरा देखिए, जब शेप की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, लोन पेयर को हटा देते हैं, दैट इज द पिरामिडल शेप। इसकी शेप जो होगी वो क्या होगी, पिरामिडल। अब आगे चलते हैं, जरा देखिए। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, इस H को हटा दिया, जरा चेक कीजिए। दिस वन इज द लोन पेयर। हमने क्या किया, इस H को हटाया और यहाँ पे मैंने कोई R ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा दिया। अब ये R ग्रुप क्या है, R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इवन बेंजीन भी हो सकती है, ठीक है। तो R ग्रुप कुछ भी पुट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, दिस वन इज द N, दिस वन इज द लोन पेयर और मैंने R को पुट कर दिया CH3, दिस वन इज द H एंड दिस वन इज द H। तो जब एक R ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम दिस वन इज द 1 डिग्री अमीन। यहाँ डिग्री का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि CBSE में अक्सर बेसिक करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन बनता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, आगे करेंगे उसको। तो जरा देखिए अब हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने क्या किया, एक H को दोबारा से क्या कर दिया, स्किप कर दिया और वहां पे अनदर R ग्रुप लगा दिया, दिस वन इज द H। इसको हम बोलेंगे दिस वन इज द 2 डिग्री अमीन। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं हमने क्या किया, इस H को भी हमने स्किप कर दिया तो यहाँ पे 3 R ग्रुप आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन। तो दिस इज अबाउट द डिग्री। उसके बाद अगर मैंने क्या किया, हमने एक H को रिप्लेस कर दिया बेंजीन रिंग से एंड दिस वन इज द NH2। दिस वन इज द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दिस वन इज द एनिलीन, क्योंकि इसकी रिएक्शन तुम्हें अक्सर देखने को मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब कुछ और कंपाउंड के बारे में करते हैं, तो जरा देखिए। अब थोड़ी आईयूपीएससी नेमिंग के बारे में देख लेते हैं क्योंकि आईयूपीएससी नेमिंग तो तुम खुद से भी लगा सकते हो। तो इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी नेमिंग के बारे में जरा चेक कीजिए। तो आईयूपीएससी नेमिंग क्या कहती है, तो देखिए जब हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो 2 नाम रिकमेंड करते हैं। एक तो होता है हमारा आईयूपैक, आईयूपीएससी, और एक होता है हमारा क्या, कॉमन नेम, एक होता है हमारा क्या, कॉमन नेम। हाउ, जरा देखिए। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास इस टाइप की कोई अमीन है RNHR। अब ये R ग्रुप हेयर, ये जो R ग्रुप है ये क्या है, सेम का मतलब सपोज कीजिए मैंने ये लगा दिया CH3NH और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, CH3। दिस टाइप एक अदर फॉर्म और होती है हमारे पास, जरा देखिए। हमने क्या किया, NH, यहाँ पे मैंने R लगाया और यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लिख दिया, ठीक है। अब ये सेम नहीं है, अब ये क्या है, डिफरेंट के
एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी CH3 CH2 NH एंड दिस वन इज द CH3, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करें, तो नेमिंग इज द इज सो इम्पोर्टेंट। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को जरा देखिए। तो इसका यूपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे, तो जर्नल जो नेम बनाते हैं इसका वो क्या बनाते हैं, एन एल्काइल, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है, ठीक है। नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल, तो हम बोलेंगे एन एल्काइल। उसके बाद एल्केन अमाइन, कंटिन्यू पे करेंगे, एल्केन अमाइन, दिस वन इज द पैटर्न। हाउ, जरा देखिए इसको करते हैं सोल्व आउट। देखो एन एल्काइल, तो मैंने यहाँ पे एन लिखा, एल्काइल यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी क्या है, मिथाइल, तो मैं क्या बोलूंगा, एन मिथाइल। उसके बाद एल्केन, एल्केन दोबारा से क्या है, मिथ, तो मिथेन नामाइन, तो दिस वन इज द आयुपैक। उसके बाद अगर हमारे पास डिफरेंस हो, यहाँ पे अगर दोनों ही आर ग्रुप क्या हो, हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो, तब क्या बोलेंगे, तो उसमें देखिए, तो उसमें जो फ्रंट पे हम राइट डाउन करेंगे, देखो एन, नेमिंग ऐसी ही चलेगी, एन एल्काइल, उसके बाद एल्केनामाइन, एल्केन अमाइन, पैटर्न यही रहेगा। अब ये जो एन एल्काइल जो फ्रंट पे आएगा, ये कौन आएगा, दिस वन इज द स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप का मतलब जैसे कि यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, एन मिथाइल, अब मिथ इथेनामाइन, इथेनामाइन, ठीक है। तो दिस वन इज द पैटर्न। तो बुक उठाना और आईपीएससी नेमिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करना। अब उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज द फर्स्ट कंटेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एमीन्स को हम, एल्काइल एमीन्स को हम कैसे तैयार करते हैं, तो देखिए इस लेक्चर में हम टोटल 4 मेथड करेंगे, ठीक है। जो 5th मेथड और 6th मेथड आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके करेंगे, अमाइंस के, ऑफ अमाइंस, अमाइंस। अब हमने अमाइंस को तैयार करना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द NCERT। यहाँ पे जो टोटल मेथड डिस्कस करेंगे वो टोटल मेथड होंगे हमारे 5 to 6 मेथड होंगे, ठीक है। टोटल हमारे 6 मेथड होंगे। 6 मेथड में इन दिस वीडियो वी स्टडी द 4 मेथड, हम यहाँ पे 4 मेथड डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो 5th मेथड और 6th मेथड आएगा, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आएगी हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड और एक आएगी होफमैन डिग्रेडेशन। तो देखिए, तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर में हमने किया था, ये दोबारा से रिपीटेड है, तो इसका हेडिंग लगाना एमोनोलिसिस। ये जो मेथड है ये है हमारे पास क्या, एमोनोलिसिस, किसका, ऑफ एल्काइल हैलाइड। दिस वन इज द मेथड एल्काइल हैलाइड। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले ये जो एल्काइल हैलाइड होता है वो क्या होता है, RX, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, इससे कैसे तैयार करेंगे हम अमोनिया। तो देखिए इसके मेन पॉइंट बता देता हूं। देखिए इन दिस मेथड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन formed as a mixture। और यही इसकी ड्रॉबैक है। पूछा जाता है कि जो अमोनोलिसिस होती है अल्काइल हैलाइड की, उसकी ड्रॉबैक दीजिए। तो जब हम ये मेथड लगाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो यहाँ पे एक मिक्सचर तैयार होता है, उसी में 1 डिग्री होता है, उसी में 2 डिग्री होता है और उसी में क्या होता है 3 डिग्री। तो दिस वन इज द पुअर मेथड, ये एक घटिया मेथड है पर अमाइंस को तैयार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक मिक्सचर तैयार होता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर हमें उसको दोबारा से क्या करना पड़ता है, सेपरेट आउट। अब चलेगा मेथड ये कैसे, तो जरा देखिए रिएक्शन देखिए। तो रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई एल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं, दिस वन इज द RX, क्लियर। उसके बाद हम इसको रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ, दिस वन इज द NH3 एंड दिस वन इज द लोन पेयर। अब ध्यान से सुनना रिएक्शन कैसे चलेगी और बुक में कैसे लिखा होता है, मैं दोनों ही पैटर्न बताऊंगा तुम्हें। तो पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रॉपर तरीके से रिएक्शन कैसे चलेगी और हम जनरली NCERT बुक से कैसे इसको लर्न करते हैं, वो जरा देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड। अब ये एल्काइल हैलाइड तुम कुछ भी लेके चल सकते हो, दिस वन इज द एल्काइल हैलाइड जनरल फॉर्मेशन। देखिए तो पहले स्टेप में होता क्या है, अब हमने इन दोनों के बीच में रिएक्शन टेक प्लेस करानी। अब रिएक्शन कैसे चलेगी, तो देखिए, तो देखो मैंने क्या किया, अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस वन ओपन करके, दिस वन इज द लोन पेयर। अब जरा देखिए, हमें पता है कि इनके बीच में क्या है, पोलैरिटी, यहाँ पे होता है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे होता है पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही R ग्रुप की कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया
तो हुआ क्या, इस बंदे को पूरा मौका मिल गया इसको क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है। तो होगा क्या कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो देखिए सीन क्या क्रिएट होगा यहाँ पे, जरा चेक कीजिए। देखो मैं राइट डाउन करता हूँ, देखिए यहाँ पे आएगा हमारा आर, जरा चेक कीजिए आर, हमने यहाँ पे क्या राइट डाउन किया, आर। आर ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, एन के साथ, तो दिस वन इज द एन। क्लियर। अब नाइट्रोजन ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो दिस मीन्स दैट इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए, अपना लोन पेयर दिया, तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब जरा चेक कीजिए, अब नाइट्रोजन के पास कितनी हाइड्रोजन है, 3, तो उन 3 हाइड्रोजन को ड्रा कीजिए, दिस वन इज द H2 एंड दिस वन इज द H। क्लियर। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, अब रिएक्शन में बचा क्या, हमारे पास X भी तो है, और ये जो इसकी बगल में आ गया X नेगेटिव, तो मेरे पास ये स्पीसीज बनेगा, ठीक है। और दिस वन इज द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम साल्ट, ये हमारा बन गया अमोनियम साल्ट। क्लियर। अब अगले स्टेप में जरा देखिए, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बेसिक मीडियम यूज करते हैं, NaOH, दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द नेगेटिव। अब यहाँ पे एक सीन क्रिएट हुआ कि नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कभी भी केमिस्ट्री में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सूट नहीं करता, क्यों, क्योंकि दिस वन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। तो अब होगा क्या, अब ये अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉल मारेगा। क्लियर। अब यहां से H निकल गई, अब यहां से क्या जाएगी, H, वो H इस OH के साथ जाएगी, ध्यान से सुनना, ये H इस OH के साथ जाएगी, तो दिस मीन्स दैट कि एक प्रोडक्ट जो हमारा बना वो क्या बनेगा, वाटर। अब ये X किसके साथ जाएगी, ये जाएगी Na के साथ, तो दिस मीन्स दैट एक प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, NaX। अब बचा क्या रिएक्शन में, जरा चेक कीजिए, RnH2, तो ये क्या बनी हमारी, दिस वन इज द 1 डिग्री अमीन, ये क्या बनी हमारी 1 डिग्री अमीन। अभी भी रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अभी हो सकता है कि इसमें अभी अमाउंट पड़ा हो किसका, RX का। अब होगा क्या, ये RX नाउ अगेन रिएक्ट विद 1 डिग्री अमीन, तो देखिए NH एंड दिस वन इज द R, ये दोबारा से पार्टिसिपेट करेगा इसमें 1 डिग्री, और दिस वन इज द अगेन एल्काइल हैलाइड, दिस वन इज द अगेन एल्काइल हैलाइड, नाउ अगेन लोन पेयर। क्लियर, क्योंकि लोन पेयर वापस आ चुके थे। तो अब जरा देखिए दोबारा से, यहाँ पे पार्शल नेगेटिव और यहाँ पे क्या, पार्शल पॉजिटिव, दोबारा से वही सीन क्रिएट होगा कि ये जो है ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो नाउ द प्रोडक्ट इज, जरा देखिए R, अब R के साथ कौन जुड़ेगा, N, ठीक है। अब N के पास ऑलरेडी एक R ग्रुप है, और इसके पास क्या है, 2 H है, ठीक है। अब इसने अपने लोन पेयर दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसकी बगल में क्या आएगी, X नेगेटिव, नाउ अगेन अमोनियम साल्ट, ठीक है। तो दोबारा से हम क्या डालेंगे इसमें, NaOH, दोबारा से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सीन क्या क्रिएट होगा, ये मारेगी विदड्रॉल इस हाइड्रोजन से, तो ये H जाएगी इस OH के साथ, और ये X जाएगी इस NaX के साथ। नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, RnRH, नाउ लोन पेयर, दिस वन इज द 2 डिग्री अमीन। नाउ अगेन हम इसको दोबारा से उठाएंगे, जरा देखिए R and this one is the H and this one is the again lone pair and this one is the again RX। अब जरा देखिए दोबारा से सेम सीन क्रिएट करना हमने, R और यहाँ पे क्या है, H मीन्स पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, X नेगेटिव। नाउ अगेन NaOH। अब दोबारा से देखिए, ये H OH के साथ जाएगा, ये X NX के साथ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल मारेगी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, R, दिस वन इज द लोन पेयर एंड दिस वन इज द 3 डिग्री अमीन। तो इस मेथड से हमें 1 डिग्री भी मिला, 2 डिग्री भी मिला एंड 3 डिग्री भी मिला। क्लियर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक मिक्सचर फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक मिक्सचर, यहाँ पे एक मिक्सचर फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज द पुअर मेथड। ये हमारे पास क्या है, एक पुअर मेथड है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि जो तुम ये RX यूज करते हो, पूछा जाता है कि एमोनोलिसिस में जो हम RX यूज करते हैं वो बेस्ट RX कौन सा होता है, तो जरा ऑर्डर चेक कर लीजिए, आयोडीन वाले को हम बेस्ट मानते हैं। क्यों, क्योंकि आयोडीन का क्या साइज बड़ा है, तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है एज कंपैरिजन टू RBr, एज कंपैरिजन टू RCl।
तो दिस वन इज द क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरेंज कीजिए, ठीक है, जब हम एमाइनोलिसिस कराते हैं तो ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर दीजिए, तो हम आंसर ये दे के आएंगे। रीजन क्या देंगे, आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो दिस वन इज द फर्स्ट मेथड, एमाइनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्लियर। अब मैं सीबीएसई की बात कर लेता हूँ, बोर्ड लेवल की बात कर लेता हूँ कि क्वेश्चन कैसे घुमाएगा वो, तो जरा देखिए। तो क्वेश्चन घुमा सकता है वो फिलिप्स में भी और कन्वर्जन में भी, तो जरा चेक कीजिए। तो क्वेश्चन इसके बेसिस में क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, वो खुद सोल्व आउट करना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने क्या किया, CH3 CH2I प्लस NH3 दिस वन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या देगा वो, फर्स्ट हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, या फिर नंबर वन दिस वन इज द अमोनिया एंड नंबर टू NaOH, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे घुमा सकते हैं आप क्वेश्चन, कन्वर्जन भी पूछी जा सकती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा मेथड, और दूसरा मेथड सो इंपॉर्टेंट, रिडक्शन। और ये ऑलरेडी ये भी हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड की टोन में। तो यहाँ पे है रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल, तो दिस वन इज द सेकंड मेथड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल ग्रुप। अब पहली बात, नाइट्रिल ग्रुप कौन सा होता है, C�BN, दिस वन इज द नाइट्रिल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लेके चलेंगे, एल्काइल नाइट्रिल लेके चलेंगे, दिस वन इज द एल्काइल नाइट्रिल। ठीक है, और इसकी क्या करा देंगे हमने करानी है इसकी रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने से हमारे पास क्या क्या बनेगी, एल्काइल एमाइन। हमारे पास क्या बनेगी, एल्काइल एमाइन, एल्काइल अमाइंस। तो दिस वन इज द इक्वेशन। अब की पॉइंट क्या रहेगा, अब तुम पढ़ के आए हो पूरी केमिस्ट्री की रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो रिडक्शन के लिए हम क्या डाल सकते हैं, कोई भी एजेंट डाल सकते हैं। सच देखिए, हम यहाँ पे प्लेटिनम यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनम यूज़ कर सकते हैं, निकल यूज़ कर सकते हैं, और साथ में क्या डालेंगे, +H2। क्लियर। तो देखिए, अगर हम 2 बॉन्ड तोड़ते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमने 4 हाइड्रोजन लगानी पड़ेगी। अगर 1 बॉन्ड तोड़ते हैं तो कितनी हाइड्रोजन लगानी पड़ती है, 2। अभी बताऊंगा कैसे। उसके बाद और क्या यूज़ कर सकते हैं, जरा देखिए। एक हम रिएक्शन पढ़ते हैं एल्डिहाइड की टोन में, वो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज द स्टीफन रिडक्शन। हम यहाँ पे स्टीफन रिडक्शन भी करा सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं, स्टीफन रिडक्शन। और हमें पता होना चाहिए कि जब स्टीफन रिडक्शन कराते हैं तो उसके लिए हम रीजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, टिन क्लोराइड ओवर HCl, ये। लेकिन जब हम स्टीफन रिडक्शन कराएंगे तो ये जो स्टीफन रिडक्शन होती है ये कैसी होती है, ये पार्शियल रिडक्शन होती है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स कराना पड़ेगा, 2 टाइम्स। मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स। हाउ, कैसे, जरा देखिए। एग्जाम्पल से सोल्व आउट करता हूँ। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में यहाँ पे कोई अल्काइल नाइट्रिल लेके चलता हूँ। सपोज कीजिए मैंने लिया CH3 CH2 C�BN, मैं ये लेके चला, मिथ इथ प्रोप, ठीक है, प्रोपाइल नाइट्रिल। ठीक है, हमने अब ये लेके चले 3 कार्बन वाला। अब जरा देखिए, अब हमने इसकी रिडक्शन करानी, तो रिडक्शन जरा चेक कीजिए। पहला मैंने अभी बताया, या तो हम यूज़ करेंगे प्लेटिनम या प्लेडिनम या फिर निकल। क्लियर। अब जरा देखो, अब हमें पता है कि इसकी रिडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्गली रिडक्शन होगी, पूरा कंप्लीट रिडक्शन। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 H हमने यहाँ पे लगाने, 2 H यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कितने H यूज़ करूँगा, 2H2। क्लियर। तो देखो 2 H लगाओ यहाँ पे और 2 H लगाओ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बन के तैयार आएगा, CH3 CH2 CH2 NH2। तो ये बन गया मिथित प्रोपेनामाइन। क्लियर। उसके बाद जरा देखिए, दिस वन इज द फर्स्ट। अगर मैं स्टीफन रिडक्शन लगाना चाहता हूं तो उसके लिए जरा देखिए मेरे क्या करना पड़ेगा, CH2, यहाँ पे CH3 कर लेना, CH2 C�BN। अब जरा देखिए, पहला मैंने यहाँ पे क्या करानी है, स्टीफन रिडक्शन। और स्टीफन रिडक्शन के लिए हम टिन क्लोराइड SnCl2 ओवर HCl यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब कराएंगे तो फर्स्ट टाइम में होगा क्या, पहला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अगर पहला बॉन्ड टूटेगा तो हम क्या लगाएंगे, अगल बगल H। तो यहाँ पे हमने कितने H की जरूरत पड़ेगी, 2 H की। क्लियर। तो देखो, एक H यहाँ लगी और एक H यहाँ पे लगी, तो मेरे पास प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। अब जो ये प्रोडक्ट बना, दिस वन इज द सो इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं इमीन्स, IMINIES, इमीन्स। नाउ अगेन हमने दोबारा से क्या कराई, स्टीफन रिडक्शन, SnCl2 ओवर HCl। नाउ अगेन अब ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, एक H यहाँ पे लगेगी और एक H लगेगी यहाँ पे। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH2 एंड NH
2। तो दिस वन इज द सेकंड मेथड। और कन्वर्जन लगा सकता है, पूछ लेगा कि इसका यूपीएससी नेमिंग दे देगा और बोल देगा कि इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए। तो आप किसी के भी थ्रू जा सकते हो। या फिलिप्स में क्वेश्चन पूछ लेगा, जरा देखिए फिलिप्स का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जरा देखिए। उसने ये दे दिया तुम्हें C ट्रिपल बॉन्ड N, क्लियर, और यहाँ पे दे दिया SnCl2/HCl, ठीक है। तो प्रोडक्ट नव अगेन SnCl2/HCl नव अगेन, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हमने क्या करनी है, हर एक स्टेप में क्या करानी है, रिडक्शन, एक बॉन्ड तोड़ना और दोनों साइड H लगानी, फिर अगला बॉन्ड तोड़ना, दोनों साइड क्या लगानी, H। तो दिस वन इज द सेकंड मेथड। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड मेथड। और थर्ड मेथड सो इंपॉर्टेंट एंड सो सिंपल। तो नेक्स्ट देखिए, तो थर्ड मेथड है हमारे पास, जरा चेक कीजिए, थर्ड मेथड है हमारे पास नाउ अगेन रिडक्शन। अगेन हम क्या करेंगे, रिडक्शन, लेकिन इस बार रिडक्शन किसकी कराएंगे, एमाइड की। तो थर्ड हेडिंग डालिए, रिडक्शन ऑफ एमाइड। हमने किसका रिडक्शन कराना है, एमाइड ग्रुप का। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि भाई ये एमाइड ग्रुप है क्या, तो दिस वन इज द एमाइड ग्रुप, दैट इज द एमाइड ग्रुप। आप खुद से ध्यान से देखिए इसको, C डबल बॉन्ड O NH2, तो दिस वन इज द एमाइड ग्रुप। अब एमाइड ग्रुप से मैंने क्या तैयार करनी है, एमीन्स। एमाइड ग्रुप से हम क्या तैयार करना चाहते हैं, एमीन्स। अब एमीन्स तैयार कैसे करेंगे, ऑक्सीजन हटाओ, दोनों साइड क्या लगा दो, H, सो सिंपल। तो देखिए यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, जर्नल इक्वेशन, दिस वन इज द C डबल बॉन्ड O NH2। हमने क्या करना, हमने इसका क्या कराना है, रिडक्शन। हमने क्या कराना है, इसका रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब देखिए, इस ऑक्सीजन को हटाओ, यहाँ भी H लगाओ, यहाँ भी H लगाओ, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जरा चेक कीजिए, R, ऑक्सीजन हटा दी मैंने, यहाँ पर भी H लगाई और यहाँ पर भी H लगाई, और ये क्या बन गया, NH2। तो जरा ध्यान से देखिए, बन गई हमारे पास एमीन। अब ये काम करेगा कौन, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, जो बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरे नंबर पे हम क्या डालेंगे, वाटर। तो ये ध्यान रखना। तो सीधा क्या कर देना, हमने इसका रिडक्शन करा देना। जैसे पेपर में पूछ ले, वो पेपर में दे दिया CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पे दे देगा नंबर 1 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और नंबर 2 वाटर, और बोल देगा कि प्रोडक्ट बताइए, क्लियर। और क्या दे सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन लगा सकता है वो बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में। तो दिस वन इज द C डबल बॉन्ड O NH2, और यही प्रेजेंस दे देगा और बोल देगा कि फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या होता है कि हाइड्राइड प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने ऑक्सीजन को हटाना, यहाँ पे 2H जोड़ देनी, और सीधा क्या जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस वन इज द थर्ड मेथड। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हम मेथड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।